नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो डी मॉर्गन थ्योरम बूलियन अलजबरा में बेसिकली अहम रोल प्ले करते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, यानी बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है, बूलियन एक्सप्रेशन को अगर आपने सिंप्लीफाई करना होता है तो आपको वहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम की भी हेल्प चाहिए होती है। तो हमारे पास जो डी मॉर्गन थ्योरम है उसमें दो इक्विवेलेंसी को हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। जैसे हमने नैन गेट के ऑपरेशन को स्टडी किया था, इसी तरह नेगेटिव और गेट के ऑपरेशन को वेरीफाई किया था। तो डी मॉर्गन थ्योरम के अंदर एक थ्योरम है जो कि इनकी इक्विवेलेंसी को वेरीफाई करता है, और इसी तरह से नॉर गेट और नेगेटिव एंड गेट के ऑपरेशंस को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास इक्विवेलेंसी थ्योरम है इसका, डी मॉर्गन का। मतलब दो थ्योरम है हमारे पास, एक किसको वेरीफाई करेगा, नैन नैन गेट और नेगेटिव और गेट को। इसी तरह से नॉर गेट है और नेगेटिव एंड गेट है, इनके ऑपरेशन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो दो थ्योरम है डी मॉर्गन के। ठीक है, पहला जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, वेरिएबल का प्रोडक्ट है और उसका अगर आप कंप्लीमेंट ले लें, अगर दो वेरिएबल हैं आपके पास और दोनों का प्रोडक्ट टर्म है, उस प्रोडक्ट टर्म का अगर कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, वो उनके सम के इक्वल होगा, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के सम के इक्वल होगा। लेट्स से अगर आपके पास ए और बी दो वेरिएबल हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, बताएं भाई। लेट्स से अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, तो उनकी प्रोडक्ट टर्म क्या होगी, ए बी होगी। और वेरिएबल उसका अगर कंप्लीमेंट लें, उस ए बी का कंप्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये पहला थ्योरम यस है आपके सर। पास, ये पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम ये है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और उनके दरमियान में वो सम टर्म है, उनका सम टर्म है। सम टर्म कैसे होती है, कैसे लिखा जाता है, अगर ए और बी दो वेरिएबल हैं, उनकी सम टर्म कैसे लिखी जाएगी, ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो वो बनता है ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, यानी ये सम का प्रोडक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट का सम हो जाएगा, लेकिन जो कंप्लीमेंट है इंडिविजुअल कंप्लीमेंट उसके साथ अप्लाई हो जाएगा। क्लियर, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। क्लियर है भाई। जी सर। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास दो वेरिएबल हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो हमारे पास डी मॉर्गन का पहला जो थ्योरम है वो ये कहता है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू सम ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। क्या कहता है, कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, इनका ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कंप्लीमेंट ले लिया है, तो किसके इक्वल होगा, sum of complement of variables, sum of complement of variable x and complement of variable y। ठीक है, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट का सम। और दूसरे लफ्जों में अगर इसको आपने लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर एंडेड वेरिएबल। अब यहाँ पे टू और मोर एंडेड वेरिएबल, एंडेड का मतलब डॉट ऑपरेटर, ठीक है, यानी एंड गेट अप्लाई आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू और ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल। और आपके पास कौन सा सिंबल होता है, प्लस का। ठीक है, इसको या इस तरह से एंडेड और गेट फंक्शन के बिहाफ पर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या सिंपल सम टर्म या प्रोडक्ट टर्म के हवाले से हम बात कर सकते हैं। क्लियर है भाई। बेसिकली ये आपके पास ये फॉर्मूला जो है ये आपके पास पहला थ्योरम है।
ठीक है भाई, साथ साथ बोलते हैं। जी सर। सेकंड वन हमारे पास है कि अगर आपके पास सम ऑफ वेरिएबल्स है और उसके ऊपर अगर आप कंप्लीमेंट ले लें तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें वेरिएबल का कंप्लीमेंट लिया गया हो। ठीक, दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर ओड वेरिएबल इज इक्वलेंट टू एंड ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। यानी अगर आपके पास x प्लस वाई आपके पास और फंक्शन है, और गेट अप्लाई किया गया है और उसका कंप्लीमेंट ले लिया गया है, तो वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ, यानी एंडेड एंड ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल, यानी x का कंप्लीमेंट और y का कंप्लीमेंट। ठीक है, दोनों थ्योरम क्लियर है भाई? दोनों थ्योरम सामने हैं जी सर। आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने ये बात की थी कि हमने इक्विवेलेंसी को चेक करना है, वेरीफाई करना है। किसकी इक्विवेलेंसी को? नैंड गेट एंड नेगेटिव और गेट। यहाँ पे देखें, नैंड गेट से आपके पास क्या आता है? एंड गेट के आगे अगर आप सर्कल लगा दें, एंड गेट के आगे अगर आप सर्कल लगा दें तो वो क्या बन जाता है? नैन गेट। यानी नॉट ऑपरेटर लगा दें तो वो क्या बन जाता है? नैन गेट। तो आपके पास x और y इनपुट है, इनपुट वेरिएबल है। तो जब आप एंड गेट से पास आउट इसे करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? पचास लोग बैठे हैं, जवाब तो दिए ना साथ साथ, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को समझ आ रही है। बताएं भी, मैंने पूछा है कि एंड गेट है आपके पास और दो वेरिएबल x एंड y है। अगर उसमें से एंड गेट से पास करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? कोई जवाब नहीं? सॉरी सर, क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैंने ये पूछा है कि अगर आपके पास ये एंड गेट है, ये नॉट जी नहीं सर। है, ये सर्कल नहीं है, तो फिर एंड जी गेट हुआ ना। तो जी। x और y उसमें से पास करेंगे तो आंसर क्या आएगा? भाई x y आएगा ना आंसर, उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, हाँ जी हाँ जी जी, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। कंप्लीमेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट है तो वो नैन गेट बन गया है। तो नैन गेट से क्या यस। होता है? कंप्लीमेंट से क्या होता है कि उसके ऊपर आप बार लगा देते हैं या आप डैश लगा देते हैं, ऐसे ना। तो इस प्रोडक्ट सर। का आंसर अगर 1 आएगा तो इसने इस कंप्लीमेंट ने क्या करना है? उसको 0 कर देना है। 0 आएगा तो इसको कर देना है 1। जी सर। एंड गेट में आंसर 1 कब आता है? एंड गेट में आंसर 1 कब आता है? सर जब दोनों इनपुट्स वन हो। दोनों ही 1 होंगे। तो इसका मतलब 0 कब आएगा? जब एक कोई भी इनपुट और एक भी ऑफ होगी। कब? जब कोई एक भी x और y में से कोई एक भी 0 आ जाए, ऐसे ना। एंड Yes, गेट sir. है, x और y में से कोई एक भी 0 आ गया तो आंसर 0 होगा। यस सर। जी तो सर। इसका हमने ट्रुथ टेबल हमने पढ़ा हुआ है। ट्रुथ टेबल के मुताबिक हमारे पास जो पहले 3, अगर 2 वेरिएबल इनपुट है x और y, तो इसके 4 इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, ऐसे ना। 2⁻², ये वाले 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना। यस सर। यस सर। अच्छा, आंसर 0 कब आएगा एंड गेट का? जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो इसका मतलब ये पहले 3 कॉम्बिनेशन के लिए आंसर 0 होगा एंड गेट के लिए, और आंसर 1 कब होगा? जब लास्ट कॉम्बिनेशन होगा। इनपुट में आपके पास अगर लास्ट कॉम्बिनेशन आता है, मींस के दोनों 1 आते हैं, तो आंसर आपका 1 आएगा, ऐसे ना। जी सर।
अच्छा, अब जब हम नैंड गेट की बात करते हैं तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट जो 0 है उसने 1 होना है और जो 1 है उसने 0 होना है। तो आपके ये जो 3 आंसर 0 आ रहे थे ना, इन 3 के ऊपर आंसर 0 आ रहा था, तो ये तीनों क्या बन जाएंगे? 1 1 1 1 और इसके ऊपर आंसर 1 आता था तो ये क्या बन जाएगा? 0 0। सही है ना? नैंड गेट का पता है ना? जी सर। यस सर। यानी इसने कम्प्लीमेंट कर देना है उसका। नॉट गेट अप्लाई होता है, नॉट गेट में सिंपल 0 को 1 कर देना है, 1 को 0 कर देना है। तो आपके पास ये 0 आंसर थे 3 के, इसने कर दिया 1, और जिसका आंसर 1 था उसको कर दिया 0। तो आप अगर गौर करें तो ये किसके ऊपर है? एक्स वाई कम्प्लीमेंट, एक्स वाई कम्प्लीमेंट। अगर ऐसे ही आता है तो इसका मतलब ये है नैन गेट। ये नैंड गेट, ये हमारे पास कौन सा रूल था? अब भाई हमारे पास डी मॉर्गन के 2 रूल, 2 थ्योरम है ना। जी सर। अभी हमने पढ़े हैं डी मॉर्गन के 2 थ्योरम, कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीमेंट लें तो उसका वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट और सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट। और अगर आप सम का कंप्लीमेंट लें, सम का कंप्लीमेंट लें तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इंडिविजुअल कंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नैन गेट को देखेंगे तो नैन गेट से ये आंसर आता है एक्स वाई बार। अगर आप नेगेटिव और को देखेंगे तो उसमें और में क्या होता है, और में आपके पास सम ऑपरेटर यूज होता है, और यहाँ पे सर्कल है, तो इसका मतलब एक्स का कंप्लीमेंट, एक्स की जो भी वैल्यू है, 0 है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 है तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर और गेट में पास होगी। ऐसे है ना। जी सर। इसी तरह y की वैल्यू 0 है तो 1 में कन्वर्ट होगी, 1 है तो 0 में, इसका मतलब y का कंप्लीमेंट। और गेट में सम ऑपरेटर यूज होता है, तो ये इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट का सम। इस सूरत में भी दोनों का आंसर ये आना चाहिए, ये जो आपके सामने ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ है। अगर दोनों का आंसर सेम है तो नैन गेट इक्वल होगा नेगेटिव और गेट के। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हमने यही बात की है ना, जी सर। हमने ये बात की है। एक मिनट, अच्छा जी, ये देखें, रिलेट डी मॉर्गन थ्योरम टू द इक्विवेलेंसी ऑफ नैन गेट एंड नेगेटिव और गेट, आल्सो टू द इक्विवेलेंसी ऑफ नॉर गेट एंड नेगेटिव एंड गेट। इन दोनों की इक्विवेलेंसी और इन दोनों की इक्विवेलेंसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंसी नैन गेट एंड नेगेटिव और गेट। इसका जो रिजल्ट है इसके रिजल्ट के इक्वल होगा, इसका जो रिजल्ट है वो इसके रिजल्ट के इक्वल होगा, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है भाई? जी सर। यस जी सर जी। तो इसका मतलब ये है कि जो एंड गेट का, नैंड गेट का जो रिजल्ट होगा वो ये है, और जो नेगेटिव और का रिजल्ट है वो ये है। दोनों मैच करेंगे देन इक्वल होंगे, देन इक्वलेंट होंगे वो, ऐसे ही ना। इसी तरह नॉर गेट का जो रिजल्ट होगा और नेगेटिव एंड गेट का जो रिजल्ट होगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो वो इक्वलेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर। तो इस ट्रुथ टेबल को समझने की जरूरत है या नहीं? नो सर। नो सर। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, आपके पास दोनों 0 हैं, और गेट में 0, अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो आंसर 0 आएगा। 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सर कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट है, इस वजह से ये नॉर गेट बन गया।
जब नॉर गेट बना है तो 0 का इसने कर देना है 1 और 1 का कर देना है 0, 0 तो ये 1 आ गया और बाकी सारे 0। ठीक है, अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों के आंसर सेम आते हैं तो देन वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, देन नॉर गेट और नेगेटिव एंड गेट इक्विवेलेंट है। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, डी मॉर्गन थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे किस एक्सप्रेशन पर, एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स प्लस वाई प्लस जी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है ना। जी सर Yes, sir. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा रूल है, पहला थ्योरम। पहले थ्योरम में क्या हमने बात की है कि एंडेड ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, हमने यही बात की है ना, एंडेड ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल Yes, sir. इज इक्वल टू सम या और ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। तो ये इस तरह से हमने इसको किस में लिख लिया है, फर्स्ट लॉ या फर्स्ट थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया है, तो इंडिविजुअल वेरिएबल के कंप्लीमेंट का सम लिख दिया है। तो ये इसका आंसर। इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सम है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट है तो वो सम में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, Yes, sir. अब रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जी कंप्लीमेंट एज ए होल कंप्लीमेंट। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट वाला या सम वाला? So, sum वाला. सम वाला सेकंड थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसको किस तरह से लिख एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट लेंगे। आप क्या कहते हैं? एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट ले लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट भी लेना होता है। जी सर, पहले वही एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट है आपके पास, देन इसका भी वाई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इसका भी कॉम्प्लीमेंट, जी ऐसे ना। फिर आपके सर। पास वाई कॉम्प्लीमेंट, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट, उसका भी होल कॉम्प्लीमेंट, फिर आपके पास क्या होगा, जी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब डबल कम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है और डबल कॉम्प्लीमेंट आपस में रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को। जी सर। जी Yes, सर। sir. ये हमने लॉ पढ़ा था, कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट वेरिएबल इज इक्वल टू ओरिजिनल वेरिएबल। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जी। Yes, sir. ठीक है, तो ये इसका आंसर। अब यहाँ पे देखें, एक और एग्जांपल है, 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जी, सेम वही है, वहां पे 3 वेरिएबल हैं पहली एग्जांपल में, इसमें 4 वेरिएबल हैं। हो जाएंगे ना, ये भी उसी तरह से। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे एक वो कहता है जी कि आपके पास एक आपके पास है x कैन बी इक्वल टू ए बी प्लस सी और y, वो कहता है जी 2 वेरिएबल आपके पास इनपुट और इनपुट वेरिएबल्स हैं, एक का नाम x है और दूसरे का नाम y है। x जो है वो कहता है जी इक्वल कंसीडर करें ए बी प्लस सी, और y किसके इक्वल है, a प्लस बी सी। y किसके इक्वल है, a प्लस बी सी। तो वो कहता है डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें। तो पहले कौन सा लॉ अप्लाई होता है, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें। तो पहले कौन सा थ्योरम है, प्रोडक्ट का। तो एक्स वाई होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट, लिख सकते हैं ना। जी सर। जी सर। अब x की जगह x की वैल्यू लिख दें, ए बी प्लस सी, जो हमने एज्यूम किया हुआ है,
और y की जगह y की वैल्यू लिख दी है हमने, Yes, sir. a प्लस बी सी। अब होल कंप्लीमेंट लेंगे तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थ्योरम के प्लस Sum में. सम में, लेकिन इंडिविजुअल वेरिएबल का कंप्लीमेंट। Complement. अच्छा, जब इंडिविजुअल वेरिएबल का कंप्लीमेंट आ गया तो इंडिविजुअल आपके पास एक ब्रैकेट है, ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन है उसमें, और फिर आपके पास प्लस आ रहा है, तो इसको मजीद आप अप्लाई कर सकते हैं डी मॉर्गन का सेकंड लॉ, यानी सेकंड थ्योरम, और इधर भी ऐसे ही। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, लिख सकते हैं जी सर. जी ये। सर. और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट, ये इसके मुताबिक। इस पॉइंट की समझ आई है? इस पॉइंट की समझ आई है? जी सर आ रही है। जी सर. यानी हमने इसके ऊपर भी डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दिया इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के ऊपर, और दरमियान में प्लस एज इट इज। ठीक है भाई, यहाँ पे सम Yes, था sir. ना, सम को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये भी सम था, सम को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के साथ। क्लियर है भाई? जी सर। अच्छा, फिर आप देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, फिर आपके पास कंप्लीमेंट है, ये पहला थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दें, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे ना, ए प्लस बी, यानी ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट इनटू सी कंप्लीमेंट, और इसको हम लिख सकते हैं बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट। ये देखें, थ्योरम के मुताबिक लिख सकते हैं ना? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, मोहिउद्दीन कुछ पूछना है? अच्छा, एक और हमारे पास एग्जांपल आई है, उस पर वो कहता है जी डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें, ए प्लस बी सी कंप्लीमेंट एज ए होल कंप्लीमेंट, फिर प्लस डी इंटू ई प्लस एफ कंप्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज, फिर होल कंप्लीमेंट, फिर एज ए होल एक्सप्रेशन के ऊपर कंप्लीमेंट है। तो आप लेट कर लें, ए एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लें वेरिएबल को, जो एक्सप्रेशन है, सब एक्सप्रेशन है, उसको एक्स और वाई में कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे लेट किया जा रहा है ए प्लस बी सी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, और वाई किसके इक्वल है, डी इंटू ई प्लस एफ कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, ये आपके पास वाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स प्लस वाई होल कंप्लीमेंट। समझ आ रही है? भाई ये समझ आ रही है कि नहीं? जी सर. यस सर। यानी इसको हमने x कंसीडर कर लिया, इसको y, x प्लस वाई का होल कंप्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता है? थ्योरम 2 के मुताबिक ये सम है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, X Y complement. x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट। जी सर. ठीक है, अब आप इसका कंप्लीमेंट निकाल लें, x का कंप्लीमेंट निकाल लें, क्या होता है? x कंप्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे? सर ए A कॉम्प्लीमेंट complement B C complement. अच्छा, ये आपके पास जो है ना x आपके पास ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर कंप्लीमेंट ही है। ठीक है, अच्छा अगर आप x कंप्लीमेंट निकालते हैं, पहले x को आप डील कर लें, पहले x को आप डील करें तो आपके पास क्या बनता है, a कंप्लीमेंट प्लस b c कंप्लीमेंट फिर कंप्लीमेंट है एज ए होल कंप्लीमेंट, इतना हिस्सा।
नहीं? Yes, sir. नहीं समझ आ रही है आपको मेरा ख्याल? भाई ये हिस्सा आपने x कंसीडर किया है, ये सर आपने y डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। नो सर। कैसे सर आ गई है difficult? समझ। एक एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में तकसीम सर की, समझ नहीं आ रही। कहाँ से समझ नहीं आ रही? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। अब ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2 में. रूल हमारे पास क्या है? हमारे पास जो रूल हैं वो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। पहला थ्योरम क्या कहता है? अगर आपके पास ए बी है, ए बी, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, ये इसके इक्वल है। पहला रूल आपके सामने आ गया। Yes, sir. दूसरा रूल क्या है? ए प्लस बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ये दो रूल है। कौन से रूल हैं? यस सर। Yes, sir. किसके रूल हैं? डी मॉर्गन के। डी मॉर्गन। ठीक है, डी मॉर्गन लॉस या थ्योरम, जो भी आप कहें। क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया? हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को। इसको हमने x कंसीडर कर लिया, इसको हमने y कंसीडर कर लिया। और x का ये किसके इक्वल होता है? x कंप्लीमेंट और y कंप्लीमेंट। इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट आपने लेना है और इसका मतलब इसका आपने कंप्लीमेंट लेना है इंडिविजुअल। ऐसे ना? Yes, sir. अच्छा, जब आप इसको अगर आप देखते हैं, x को आप देखते हैं, तो x ऑलरेडी ऊपर कंप्लीमेंट है सम का, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कर देंगे। तो प्रोडक्ट कैसे होगा इसका? मैं यहाँ पे अगर इस तरह से लिखूं इसको, अगर मैं x को इस तरह से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, ठीक है, b c का ऑलरेडी कंप्लीमेंट है ना, इस तरह से लिख सकता हूँ x को। Yes, सर। लिख यस सर। सकता हूँ? जिसको मुश्किल लगे वो बता दे। x को इस तरह जी से सर। सिंपलीफाई कर सकता हूँ x को यस सर। Yes, sir. हो गया. रूल के मुताबिक। अच्छा, अब देखें, अब मैंने क्या करना है? x का कंप्लीमेंट निकालना है। ये यहाँ पे देखें, ये कर्सर देखें मेरा, क्या करना है मैंने? जी सर. x का कंप्लीमेंट निकालना है ना। तो Yes, x का sir. कंप्लीमेंट मैंने निकालना है, तो x का कंप्लीमेंट कहाँ पे? यहाँ पे निकाल लूँ ताकि आसानी रहे। नीचे तो हल किया हुआ है ना। तो x कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ये मेरे पास होगा एज ए होल कंप्लीमेंट होगा ना, a कंप्लीमेंट इनटू bc कंप्लीमेंट Complement होल और whole complement. और यहाँ Yes, पर sir. ब्रैकेट डाल के हम होल कंप्लीमेंट कर देंगे। इसका मतलब ये है, ऐसे है ना। x कंप्लीमेंट का मतलब ये है। जब हम इसके ऊपर होल कंप्लीमेंट लगाते हैं तो ये तो आपके पास पहला रूल नहीं अप्लाई हो गया, ए बी होल कंप्लीमेंट। ये आपके पास a है और ये आपके पास b, समझ लें इसे। भाई है कि नहीं? sir. Yes, sir. अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट ऑलरेडी है, तो इसके ऊपर एक कंप्लीमेंट दोबारा कंप्लीमेंट ले लें A आ जाएगा sir. और फिर आगे प्लस लगा दें, क्योंकि प्रोडक्ट था तो आपने क्या कर देना है? प्लस किसका? बी सी का कंप्लीमेंट ऑलरेडी था, तो इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट ऑलरेडी था और इसके ऊपर एक और कंप्लीमेंट। ठीक हो गया? Yes, sir.
डबल कंप्लीमेंट आपस में खत्म हो जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए और प्लस बी सी BC कंप्लीमेंट। complement. ठीक है कि नहीं? Yes, sir. sir. एक्स कंप्लीमेंट निकला है आपके पास। Yes, sir. अब आपने क्या निकालना है? वाई कंप्लीमेंट। Y complement. तो वाई आपके पास क्या है? ये चीज नहीं है, जी sir. तो इसको हम लिख सकते हैं वाई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू डी, मैं यहाँ पे Complement. ये कम एज ए होल लगा देता हूँ, ब्रैकेट ई प्लस एफ कंप्लीमेंट एज ए होल कंप्लीमेंट और फिर एज ए होल कंप्लीमेंट। यही है ना? प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीमेंट लेना है। D के ऊपर नहीं आएगा? भाई मैंने ब्रैकेट लगा दी है ना, डी से पहले ब्रैकेट लगा दी और एंड पे भी D ब्रैकेट लगा simple है. दी। एज ए होल बार है ना, यहाँ पे बार अप्लाई करने के बजाय मैं कंप्लीमेंट का वो दूसरा सिंबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस जी ये सर, आगे प्रोडक्ट है, जाएं. प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सम में, सम में सर. लेकिन इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के साथ, ऐसे ना? Yes, जी sir. सर. इस पे ऑलरेडी था, इसके अब ऊपर एक और complement होगा. कंप्लीमेंट आ गया। ठीक हो गया? Yes sir. और इसको हम लिख सकते हैं डी कंप्लीमेंट D complement plus E plus F complement ई प्लस एफ plus कंप्लीमेंट, F complement. और डबल कंप्लीमेंट बस. आपस में खत्म हो गया। भाई ये वाला डबल कंप्लीमेंट आपस में खत्म हो गया ना? जी सर. Yes, sir. अब ये आपके पास एक्स कंप्लीमेंट भी निकला है, वाई कंप्लीमेंट भी निकल आया। अब दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है। एक ब्रैकेट में Yes, ये चीज sir. आ जाएगी, एक ब्रैकेट में ये चीज आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। गौर करें, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी किया है। एंड में आंसर देखते हैं, हमारे आंसर से मैच करता है। गौर करें, ये क्या है हमारे पास? पहली टर्म ए प्लस बी सी कंप्लीमेंट, ये देखें ए प्लस बी सी कंप्लीमेंट है। Yes, sir. ये हमारे पास एक्स आ गया ना, एक्स कंप्लीमेंट आ गया। वाई कंप्लीमेंट Yes. हमारे पास डी कंप्लीमेंट है, डी कंप्लीमेंट है Yes, sir. प्लस ई प्लस एफ कंप्लीमेंट। Yes, sir. दोनों का प्रोडक्ट लेना था ना, यहाँ पे देखें ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये एक्स कंप्लीमेंट और ये वाई कंप्लीमेंट। दोनों का Yes, प्रोडक्ट sir. लेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट इस तरह से शो हो जाएगा। समझ आइए इसकी? यस सर आ गई। किस किस को नहीं आई? आ गई है सर समझ। असमा आप रिकनेक्ट हो जाएं, आपके वो साउंड सही नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आपने कर लेना है, लास्ट मिनट है। ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये आपके सामने सॉल्यूशन अवेलेबल है। जो रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उसको भी आपने देख लेना है। ठीक है, ये रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई इशू आए, मसला हो तो आपने पूछ लेना है। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। No, sir. ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं क्योंकि लास्ट मिनट है।